आइए ज़रा तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह ने 5वीं सफ़ा 465 के ऊपर एक रात नकल की है। जब देखा ना कैसे रूम ने कि ये फ़ारूक आज़म के नाम से तो हम सब अपने महल्लात में भी लड़ते हैं, उसने एक बहुत बड़े किराए के कातल को भेजा, मैं कि जाके मुसलमानों के अमीर को शहीद करा, मुँह मांगा इनाम मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। वो कहता जब मैं गया ना तो मैंने मदीनातुल मुनव्वरा गया, लोगों से पूछा कि कहाँ महल है आपके बादशाह। उनका कहा हमारे जो खलीफा है ना वो महल्लात में नहीं रहते, हमारी तरह झोंपड़ों में रहते हैं, हमारी तरह। सुनो रियासत मदीना का नाम लेने वालों अपने नापाक ज़बानों से, मैं कि हमारे जो खलीफा है हमारी तरह की रियासों में रहते हैं, हमारी तरह झोंपड़ों में रहते हैं। तो फरमाया वो उनका कोई दफ्तर, मैं कोई दफ्तर नहीं है, वो मसजिद नबवी में फैसला करते हैं, चलते चलते जहाँ मुकदमा वहीं फैसला देते हैं, कोड़ा हाथ में होता है वहीं सजा भी दे देते हैं, लंबा चौड़ा लोगों के इंतजार नहीं कराते। कितने जुल्म की बात है। अगर कोई अमीर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करे, रात को 12 बजे दरवाजे खुल जाएं, अगर गरीब जो है वो कोर्ट सिविल कोर्ट में भी जाए तो उसकी तीसरी नस्ल थर्ड जनरेशन आ जाती है, तो फैसले नहीं होते। जब सरे माशर पूछेंगे बुला के सामने, ज़ालिमों क्या जवाब है जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में करते समय, जो अल्लाह ताला के कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करते उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो जालिम है। और जालिम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, एंड अल्लाह डज नॉट गाइड द क्रूअल पीपल। अल्लाह ज़ालिमों की बख्श दूर की बात है, अल्लाह उनको हदायत भी नहीं देता। मैं कि जो अल्लाह के कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते वो फासिक हैं। और फासिकीन के बारे में अल्लाह फरमाता है वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, एंड अल्लाह डज नॉट गाइड ट्रांसग्रेसिंग पीपल। अल्लाह गुस्ताखों को भी हदायत नहीं देता। बख्शिश के बाद की बात है ना। अस्तगफिरुल्लाह, इन्हें क्या पता हो रियासत मदीने के वाली की सीरत क्या होती है, ये उनके गुलाम ही बता सकते हैं ना, जिन्होंने उन अकेडमी में तलीम हासिल की हो जहाँ इस्लामिक रूह नहीं आई। यहाँ ब्रिटिश रूह है तो वहाँ इन्हें वो ही सीखना जो बरतानिया वालों का असूल है। इस्लामिक रूह नहीं इनमें आ सकती जब तक ये सरकार के गुलामों के कदमों में ना बैठे आके। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो आया बंदा, दोपहर का वक्त है, उसने कहा कहाँ होंगे, फरमाया कहीं चलते फिरते होंगे। तो सहरा में वो गया तो एक दरख्त के नीचे कोड़े का तकिया बनाकर फ़ारूक आज़म सोए हुए हैं और पसीने से शराबूर हैं। जो उसने बात कही ना वो सुनहरे रूप के साथ लिखने के काबिल है। कैसे रूम का तस्वीर कहता है कि या उमर तूने इंसाफ किया है और आज अकेला मीठी नींद जंगल में सोया है। हमारे बादशाह जुल्म करते हैं और मुहाफ़िज़ साथ रखते हैं। उसने तलवार निकाली, उनका मौका बढ़ा, उसने ये उम्र है, हमारे बादशाह अपने महल्लात में लड़ते हैं कामते हैं, ये बेखौफ व ख़तर यहाँ लेटा हुआ है। तलवार निकाली ना जब शहीद करने के लिए, वो कहता है अखरजल्लाहु मिनल अर्दि उसदैन, 2 शेर ज़मीन से अचानक नमूदार हुए, उन्होंने मेरे को हमला कर दिया। चीखें निकल गई। जब वो चीखा तो फ़ारूक आज़म बेदार हुए। पूछा क्या हुआ है? और क्या हुजूर बाद में बताता हूँ, पहले मुझे कलमा पढ़ाओ ना अपने आका का। कदमों पे गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। फरमाया जूँ ही मैं आपको शहीद करने के लिए आया, सारा वाक़या सुनाया, तो जूँ ही मैंने तलवार उठाई तो ज़मीन से 2 शेर निकले, मेरे ऊपर हमला कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी शहादत की खबर तो सरकार ने कई साल पहले अता फरमा दी थी। बुखारी शरीफ का हदीस है, पहले जिल्द है 525 है। ये मस्जिद वाले हज़रात भी आ रहे हैं भाई, ये 10-20 वाला काम ना किया करें। अल्लाह ताला घर का तकद्दस का मामला होता है। और जिनके लिए छोड़ के जाते हो ना लाखों करोड़ों, पता नहीं तुम्हारी दुआ भी करें कि ना करें, लेकिन जो अपने हाथों से आगे भेजना है ये तुम्हारे काम आएगा। जब बंदा दुनिया से जाता है कफन के साथ जेब नहीं होती, कफन को जेबें नहीं होती, और जो छाप छल्ला घड़ी पहनी है वो भी लोगों ने आप घर वालों ने उतार लेना है। तो सरकार ने आपकी शहादत की खबर पहले दी। और ये भी मैं बता दूं, शहीद वो होता है जो हक के ऊपर हो। मैं कुर्बान जाऊँ नबी गैब दा तेरी इल्म नबूवत की इल्म की अजमत के ऊपर। बुखारी शरीफ की जिल्द है पहले जी 521 है। अनस मेरे मालिक रावी हैं। हम कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के दाएं जानम सिद्दीक़ अकबर हैं, बाएं जानम फ़ारूक आज़म हैं, साथ उस्मान गनी हैं। ओहद पहाड़ के ऊपर तशरीफ़ ले गए तो ओहद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। जब वो हिलना शुरू कर दिया तो सरकार ने नबूवत वाली एड़ी मुबारक लगाई ऐसे, और पहाड़ को हुक्म दिया। हुक्म उसको दिया जाता है जो जानता भी हो और पहचानता भी हो।
पहाड़ को हिल गए, फरमाया उसबुत उखुदुन, ऐ ओह साबित कदम हो जा, फमा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तुम्हें ये नहीं पता तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है, एक सदीक और दो शहीद हैं, दो शहीद हैं। और शहीद होते ही वो आज हक पर है, उनकी ज़ात के ऊपर तबर्राबाजी करने वालों सुन लो, आका करीम ने फरमाया कि मेरा फ़ारूक आज़म भी शहीद होगा, गनी भी शहीद होगा। शहीद होता ही वो आज हक के ऊपर हो, जो न हक के ऊपर है वो कत्ल होता है, वो शहीद नहीं होता। सरकार ने फरमाया कि शहीदान, ये दोनों शहीद होंगे, फ़ारूक आज़म भी शहीद होंगे, उस्मान गनी भी शहीद होंगे। तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया है, अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर सैयदना फ़ारूक आज़म, सही बुखारी की हदीस है, दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिक। या अल्लाह तेरे महबूब का गुलाम उमर तुमसे दो चीज़ें मांगता है, एक शहादत की मौत मांगता है और दूसरा तेरे महबूब के शहर में मांगता है। दोनों दुआएं कबूल हुई। 26 ज़िलहज है, 23 हिजरी है, फजर की नमाज की इमामत फरमा रहे हैं वो मजूसी लानती अबू लुलू फ़ैरोज़, खंजर को ज़हर में भिगोया हुआ है। इमामत के दौरान आपके पेट में खंजर उसने मारा, ज़मीन पे गिरे, लेकिन सुना लोगों, नमाज की अजमत, साहबा ने नमाज नहीं तोड़ी। आप इमाम साहब गिर पड़े मसल्ला के पीछे, अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे हुए, उन्होंने जमात मुकम्मल कराई। जब नमाज होगी तो फ़ारूक आज़म को होश आया, फरमाया अभी वक़्त है फजर का, फरमाया हाँ। उसी वक्त तयम्मुम किया तो नमाज फजर अदा की। उसके बाद यकम, ज़ख़म बड़ा गहरा था, यकम मुहर्रम 24 हिजरी को, तकरीबन 5-6 दिन बाद जाकर आपकी शहादत हुई है। और जब देखा ना वक्त शहादत करीब है, तो अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर से फरमाया जाओ अम्मी जान के पास, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के पास, क्योंकि उनके हुजरा में ना जहाँ सरकार आराम फरमा रहे हैं। माया के अम्मी जान से अर्ज़ करना कि अब्बू जान कहते हैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिद्दीक़ अकबर के साथ दफन हो जाऊँ। जब अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मैं गया हूँ तो अम्मी जान रो रही थी, फरमाया कि ये जगह मैंने अपने लिए रखी हुई थी, क्योंकि एक तरफ मेरे सर के ताज, साथ मेरे अब्बा जान, तो साथ कब्र अपने लिए थी। लेकिन फरमाया कि अब्दुल्ला आज मैं अपनी ज़ात के ऊपर उमर को तरजीह देती हूँ, इजाज़त है। अम्मी जान से इजाज़त लेकर वहाँ, और वहाँ भी बराबरी नहीं है, जहाँ नबी अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक है ना, उसके बराबर फ़ारूक आज़म सिद्दीक़ अकबर का सर मुबारक है। जहाँ सिद्दीक़ अकबर का कंधा मुबारक है, उसके बराबर फ़ारूक आज़म का सर मुबारक है। शान सिद्दीक फारूक दा की दसा कीता अल्लाह ने जिलना दा उच्चा शान, सब्ज़ गुंबद दे अंदर जो बचदी सी थां, कमली वाले दे यारां, सब्ज़ गुंबद दे अंदर जो बचदी सी थां, कमली वाले दे यारां। उसके बाद जब आपने जामे शहादत नोश फरमाया तो सैयदना सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज़ जनाजा पढ़ाई आपकी, और कब्र में जिन हस्तियों ने उतारा है वो अशरा मुबशरा है। सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली अलैहिस्सलाम, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, इन हस्तियों ने कब्र में उतारा। और जब मौला कायनात ने देखा ना अभी कफन में पड़े हुए हैं फ़ारूक आज़म, तो मौला कायनात रो पड़े। मैं कि अल्लाह ताला के महबूब सिद्दीक़ अकबर के बाद जो पूरी कायनात में मुझको सबसे ज़्यादा अजीम हस्ती थी वो आज कफर में लेटी हुई है। सईदा उम्मे ऐमन जो नबी अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालदा भी हैं, रो पड़ी। मैं उमर तेरी शहादत से आज इस्लाम कमज़ोर हो गया है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद बोले कि आप इस्लाम का कला थे, जो दाखिल होता था वो ताकतवर हो जाता था। मैं क्या उमर आपकी शहादत से आज हम कमज़ोर हो गए हैं। तो आपने अदल और इंसाफ पूरी सल्तनत के ऊपर कायम किया, बल्कि यहाँ एक और बड़ी अजीम रवायत है, रात का गश्त भी आपने शुरू किया है। रात को गश्त करते रहे, 2 गलियाँ रह गई, फजर की अजान हुई तो आपने कहा कि आओ गुलाम को कि नमाज़ पढ़ाएँ। रियासत मदीना के वाली वो नमाज पजगाना की मामूल भी कराते थे। रियासत मदीना के वाली जुमे का खुतबा भी देते थे। रियासत मदीना के वाली ईदैन का खुतबा भी देते थे। तो जिसको सूरह इखलास भी पढ़नी ना आए
जिसको कलमा शरीफ भी पढ़ना ना आए, मैंने खुद सुना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं कहता। ये कितना बड़ा जुल्म है कि वो उस पाक रस का नाम अपनी ज़बान पे कैसे ले जाता है। जब सरे माशर पूछेंगे बुला के सामने क्या जवाब जुर्म दोगे खुदा के सामने, और जो उसको तस्दीक कर रहे हैं वो जालिम भी उसके साथ शामिल होंगे। क्योंकि सही बुखारी का हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि अल मर्रु मा मन हब्बा, जो जिसके नक्शे कदम पे जलता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ उसका हशर होगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद हक यार जिंदाबाद। तो आके आपने इमामत कराई फजर की, 2 गलियां रह गई थी गश्त करने वाले मदीना, दोबारा गए गुलाम को साथ लेकर, देखा कि ज़ैफ़ुल उमर ख़तून बाहर बैठी हैं। जब पास से गुजरे तो वो रो रही थी, पूछा क्या बात है माई जान। उन्होंने कहा कि मैं तो चंद दिनों की मेहमान हूँ, बीमार भी हूँ, बूढ़ी भी हूँ, मैं नबीनी भी हूँ, अकेली भी हूँ, बेसहारा भी हूँ, मैं और 25 दिनार की मकरूज़ भी हूँ, मेरी तो ज़िंदगी गुजर ही जाएगी, लेकिन मैं क़यामत वाले दिन उमर की शिकायत करूँगी अल्लाह के बारगाह में, और कब्र में अल्लाह के महबूब के बारगाह में इसकी शिकायत करूँगी। आपने ये नहीं बताया मैं उमर, फरमाया अम्मी जान क्या हुआ है। आपने बताया उमर को, कहे मैं क्यों बताऊँ, वो हाकिम उसे पता होना चाहिए रियाया का हाल का। आप जल्दी जल्दी वापस गए बैतुल माल से, पूरे महीने का अनाज लेकर आए, 25 दिनार भी दिए। अर्ज़ की अम्मी जान ये पूरे महीने का आपका राशन है, ये 25 दिनार भी हैं, तो अब तो उमर को माफ़ कर देना। फरमाया नहीं, मैंने उमर को माफ़ नहीं करना, मैंने बड़ी अज़ियत पाई है, मैंने बड़ी तकलीफ़ उठाई है। आपने बड़ी मिन्नतें की, उसने कहा अच्छा तू बड़ा अच्छा है, तेरे सदक़े मैं उमर को माफ़ कर देती हूँ। माया कि मुझे लिख के दे दो, मैं बेटे मैं पढ़ी हुई नहीं, आप लिख लो मैं अंगूठा लगा देती हूँ। आपने तहरीर लिखी, उधर अम्मी जान अंगूठा लगाने लगी थी, इधर मौला कायनात अलैहिस्सलाम अब्दुल्लाह इब्न मसऊद चले गए। अर्ज़ किया या अमीरुल मोमिनीन, सारा मदीना आपको ढूंढा है, उधर कैसर रूम का सफ़ीर बैठा है, हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप इधर हैं। जब उसने सुना ना अमीरुल मोमिनीन का नाम तो माई साहबा कांप गई, रो पड़ी। फरमाया मुझे नहीं पता था, मुझे आप, फरमाया नहीं आप यहाँ अंगूठा लगा दें। फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसऊद तू बतौर गवाह और अली भी बतौर गवाह यहाँ आपने दस्तखत करें, इसलिए जब मैं जाऊँगा दुनिया से कब्र में तो सरकार आएंगे तो मैं दिखाऊँगा ये चिट मेरे कफन में रखना, मैं बताऊँगा या रसूल आपके जो उम्मत में सबसे जो कमज़ोर मखलूक है उसके साथ भी मैं इंसाफ करके आया हूँ। सामान शाम वक़्त मुझे आपने आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देता। जो आया मुकस्सा मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, आप पढ़ना जाकर। ये 11वां पारा है, सूरा तौबा की आयत नंबर 100 है, और इसमें सरकार के सहाबा के लिए और उनके अकीदा को लेकर क़यामत तक जाने वाले अहले सुन्नत जमात के नौजवानों के लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश के परवाने अता फरमाए हैं। माया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर मुहाजिर एंड अंसार। सबसे ज़्यादा मकाम मुहाजिर साहबा का, उसके बाद अंसारी साहबा का, उसके बाद फरमाया ये तुम्हारा भी जिक्र है, मैं वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान एंड दोज हु फॉलो देम विद गुडनेस, और वो खुश नसीब सरकार की उम्मती जो इनके अकीदे को लेकर क़यामत तक आगे चलेंगे। फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, नस्से कुरान है, ये फ़ेल हाल मुकम्मल है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि अल्लाह हैज़ वेल प्लीज विद देम एंड दे हैव वेल प्लीज विद अल्लाह। फरमाया कि अल्लाह ने सबसे राज़ी हो चुका है और वो अल्लाह से राज़ी हो चुके हैं। आगे फरमाया सुनो फिर इनका मकाम क्या है, वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, एंड अल्लाह हैज़ प्रीपेयर्ड फॉर देम गार्डन्स beneath which canal flow। अल्लाह इनके लिए ऐसे बागात तैयार कर चुका है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, शराब तहूर की, शहद मुसफ़ा की, दूध की, पानी की। और फरमाया कि खालिदीन फ़ीहा अबदा, दे विल रिमेन देयर फॉरएवर, वहाँ मेरे महबूब के गुलाम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और आगे फरमाया ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट सक्सेस, डेट इज़ द माइटी अचीवमेंट। मेरे महबूब के कदमों में आना ये इन लोगों का काम था, और इनको इतने मकाम के ऊपर फायज करना ये इनके रब्बे ज़ुल जलाल का काम है। तो ये सैयदना फ़ारूक आज़म कितना मकाम, इतना शान अदल और इंसाफ के बलबूते के ऊपर मिला, तो वो माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है जहाँ अदल और इंसाफ का जनाजा निकलता है। उस मुल्क के अवाम कभी खुशहाल नहीं होते जहाँ अदल और इंसाफ नहीं होता।
और वो मुआशरा टूट फूट का शिकार हो जाता है, वहाँ नारकियाँ फैलती हैं। तो आज अल्लाह के घर में बैठकर सरकार की माहौल में बैठकर अहद कीजिए, या इलाही जहाँ तक हमारी बीट है, जहाँ तक हमारी रेंज है, हम अदलो इंसाफ खुद भी करेंगे और करने वालों को अप्रिशिएट भी करेंगे। ऐसा नहीं, मैं वादा करें सच्चा। या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तिकाम की दौलत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।